हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं थर्ड एपिसोड ऑफ द फेस्टिवल स्पेशल रेसिपी सीरीज़। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले 2 वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे 2 बहुत ही हेल्दी और डिलिशियस बट मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखने वाले डेजर्ट्स। सो हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज की जो स्पेशल रेसिपीज़ हैं वो हेल्दी होने के साथ साथ प्रोटीन एंड फाइबर में रिच होने के साथ साथ आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी एज़ पर दी वेदर। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इन रेसिपीज़ को। पहले बनाएंगे चना एंड गोंद के लड्डू। इसे बनाने के लिए 1 कप मैंने सत्तू लिया है, जिसे रोस्टेड चने का आटा भी कहते हैं। इसके अलावा 1 टेबलस्पून ईच ऑफ आमंड्स, कैशू, ड्राइड कोकोनट, पम्पकिन सीड्स एंड पॉपी सीड्स हम लेंगे। 1 से 2 टेबलस्पून गोंद हमें लेना है। 2.5 टेबलस्पून देसी घी हम लेंगे। 3/4 कप रॉ शुगर। अगर आपके पास रॉ शुगर नहीं है तो आप जैगरी, देसी खांड या कोकोनट शुगर भी ले सकते हैं। ये जो शुगर है ये केमिकल फ्री है, इसे रिफाइन नहीं किया गया है। इसकी वजह से इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेस मिनरल्स हैं। 1 चम्मच हम हल्दी का लेंगे। ये ऑर्गेनिक हल्दी है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर। और 80 ग्राम हम लेंगे फ्रेश पनीर, जिसे आप छेने से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी घर पे लाके आप दूध को फाड़ के उस जो फटा हुआ दूध है उसे रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ड्राई रोस्ट करना है हमें नट्स एंड सीड्स एंड कोकोनट को इन अ स्मॉल पैन। मैं यहाँ पे कास्ट आयरन पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और सबसे पहले आमंड्स को मैंने ऐड किया है बिकॉज दे टेक द लॉन्गेस्ट टू रोस्ट। उसके बाद मैंने इसके अंदर सारे सीड्स ऐड कर दिए हैं। एंड में हम ऐड करेंगे पॉपी सीड्स। तो हमारे ये नट्स, सीड्स एंड कोकोनट रोस्ट हो गया है, इन्हें मैं साइड में रख देती हूँ। और अब सेम पैन में मैंने 1 टेबलस्पून के आसपास घी लिया है, उसे गरम कर लिया है। इस गरम घी के अंदर हम गोंद को फ्राई करेंगे। तो ये बिल्कुल सही तरीका होता है गोंद को लड्डूज़ में यूज़ करने का। और अब जब ये पूरी तरह रोस्ट हो गए हैं तब हम इन्हें क्रश करेंगे। क्रश करने के लिए जो टिप है मेरी वो ये है कि आप एक थाली के अंदर या प्लेट के अंदर शुगर को ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऑफ शुगर लिया है, यानी जो हमने पूरा शुगर लिया था 3/4 कप, उसमें से 1/4 कप लिया है। और इसमें मैंने घी में फ्राई किए हुए गोंद को ट्रांसफ़र कर दिया है। एक कटोरी के बैग की मदद से मैं क्रश करूँगी गोंद को अच्छी तरह से। कई लोग ग्राइंडर में करते हैं, दैट इज़ नॉट द राइट वे। ये देसी तरीका है गोंद को क्रश करने का। इस मिक्सचर को मैं साइड में रख दूंगी और अब नट्स एंड सीड्स के मिक्सचर को मैं ग्राइंड कर रही हूँ। तो एक कोरस पाउडर हम बनाएंगे नट्स एंड सीड्स का। और ये जो पाउडर तैयार किया है नट्स, सीड्स एंड कोकोनट का, उसको हम गोंद के मिक्सचर में ऐड करके साइड में रख देंगे। अब अगर आपके पास छेना है जो आपने बनाया है वो, या फिर पनीर, सॉफ्ट पनीर, अगर हम छेना को सेट कर देते हैं तो वही पनीर बन जाता है। तो या तो आप डायरेक्टली पनीर ले सकते हैं या छेना ले सकते हैं। एक मिक्सिंग जार में मैंने लिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने मिल्क ऐड किया है। आप चाहें तो कोकोनट मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। और इसका एक क्रीमी पेस्ट हम बनाएंगे। तो ये क्रीमी पेस्ट भी बनकर तैयार हो गया है। अब एक बड़े पैन के अंदर बाकी बचे हुए घी को हम गरम कर लेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हल्दी डालेंगे और काली मिर्च का पाउडर। हल्दी जो होती है जब घी के कांटेक्ट में आती है और उसमें अगर काली मिर्च ऐड हो जाती है तो उसका अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर कई गुना 2000 गुना प्रतिशत बढ़ जाता है। उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। आपकी जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है, आपकी बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, आपको रिकवर करने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो पूरी तरह से काम करती है हल्दी अगर आप इस तरह उसे कंज्यूम करते हैं। तो हल्दी को हम हल्का सा सौते करेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे सत्तू यानी भुने हुए चने का पाउडर। नाउ भुने हुए चने के पाउडर से इस रेसिपी को बहुत जल्दी हो जाएगा हमें बनाना। अगर हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे तो हमें पूरी तरह पहले भूनना पड़ेगा बेसन। आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो पहले आपको रोस्ट करना पड़ेगा। तो रोस्ट करने के बाद ये जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा सैंड जैसे होता है, रेत, उसकी कंसिस्टेंसी आ गई है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारा क्रीमी मिक्सचर जो हमने पनीर को ग्राइंड करके बनाया था। और देखिए किस तरह से बहुत जल्दी जो है सत्तू वो अब्जॉर्ब कर लेगा पूरे मॉइस्चर को और वो टाइट होने लग जाएगा।
इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, लगातार मिक्स करते रहेंगे। आँच को हमें यहाँ पर कम से कम रखना है। इसके बाद मैंने बाकी बची हुई शुगर भी ऐड कर दी है, उसे भी मिक्स कर लेंगे और एंड में नट्स एंड सीड्स एंड गोंद का जो मिक्सचर है वो भी मैंने ऐड कर दिया है। लोएस्ट पॉसिबल हीट पे कॉन्स्टेंटली इसे स्टर करते हुए हम मिक्स करेंगे। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट डन। इसके बाद हम इसे हीट से रिमूव कर लेंगे, हल्का सा ठंडा होने देंगे बिफोर वी टच इट, ताकि ज़्यादा गर्म हमारे हाथ में ना लगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, इसे हाथ से मिक्स करके इसके फिस्ट साइज बॉल्स या लड्डूज हम बना लेंगे। सत्तू इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स जब हम प्लांट प्रोटीन की बात करते हैं। फाइबर में रिच होने के साथ साथ बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन भी होता है इसके अंदर। पॉपी सीड्स इस सीज़न में मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि आपके बॉडी को ये रिलैक्स करने में और ब्रेन हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्पफुल होता है। हल्दी आपको इन्फेक्शन से बचाएगी, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। काली मिर्च जो होती है वो उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करेगी। और गोंद जो होता है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ आपको स्ट्रेंथन करता है, बिकॉज ये कैल्शियम और मैग्नीशियम में रिच होता है। सो हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अगर मैं बेस्ट टाइम बताऊँ इन्हें कंज्यूम करने का, तो आप इसे इवनिंग स्नैक में विद लिटिल मिल्क या फिर मसाला चाय के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो है 4 इंग्रेडिएंट बादाम बर्फ़ी। बादाम की ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, माउथ वाटरिंग बर्फ़ीज़ जो हैं वो इंस्टेंटली आपका फेवरेट स्वीट्स बन जाएंगी इस सीज़न में। तो इसके लिए 1 कप हमने बादाम लिया है, 100 ग्राम्स होममेड पनीर या छेना, आधा कप शुगर। अगेन मैं इसमें रॉ शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप देसी खांड या कोकोनट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 to 200 ml मिल्क लेंगे हम। आप यहाँ पर भी चाहें तो डेयरी मिल्क ले सकते हैं या फिर आप कोकोनट मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बादाम को सोक करेंगे 6 से 8 घंटे के लिए। इसे हमने सोक करके रख दिया है। सोक करने के बाद ये थोड़े से फूल जाते हैं, इनकी स्किन जो होती है वो आसानी से पील ऑफ हो जाती है। अब पील ऑफ करने में स्किन को आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इस मिठाई का, और थोड़ी पेशेंस भी आपको रखनी होगी। वंस डन वी विल ट्रांसफ़र द आमंड्स टू अ ग्राइंडर, और थोड़े मिल्क के साथ हम इसका एक थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो हमारा बादाम का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम हमारा जो पनीर है या फिर अगर आप छेना ले रहे हैं तो उसका भी हम पेस्ट बना लेंगे थोड़े से दूध के साथ। दोनों चीज़ों को मैंने पैन में ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम पैन को हीट पे रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। हमें धीमी आंच पे ये प्रोसेस करना है और तब तक इसे मिक्स करना है जब तक ये थिक ना हो जाए। बहुत जल्दी ये थिक होने लग जाएगा, हमें तब तक इसे चलाते रहना है, कुक करना है लो हीट पर जब तक ये पैन को छोड़ने ना लग जाए। जब ये पैन को थोड़ा सा छोड़ने लग जाएगा तब हम इसके अंदर हमारी शुगर भी ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर रॉ शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोकोनट शुगर एज आई सेड या फिर जैगरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स एंड कुक अगेन अंटिल ऑल द मॉइस्चर इज अब्जॉर्ब। जो हमारी शुगर से इसके अंदर मॉइस्चर आया है, एंड वंस इट इज़ डन हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक ट्रे के अंदर। ट्रे को मैंने बटर पेपर से लाइन किया हुआ है, आप चाहें तो इसे हल्का सा ग्रीस कर सकते हैं घी के साथ। इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए। मैं एक कटोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसकी बैक को मैंने हल्का सा ग्रीस कर दिया था, यानी उसके ऊपर घी अप्लाई कर दिया था ताकि कटोरी जो है वो मिक्सचर से चिपके ना। अब टॉपिंग के लिए आप अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग ले सकते हैं। आप इसके ऊपर पिस्ता या फिर सिल्वर वर्क जो होता है या कोई और अपने मनपसंद नट्स एंड सीड्स को चॉप करके ऐड कर सकते हैं। मैंने टाइम बचाने के लिए एज इट इज़ पूरा बादाम इस पर आधा काट कर लगा दिया है।
नाउ कीप इट इन द फ्रिज। इसे आप मिनिमम 1 घंटे फ्रिज में रखें बिफोर यू कट इट। मेरे पास थोड़ा टाइम कम था बिकॉज आई हैड टू गो समवेयर, दिवाली आसपास है तो बाहर जाना पड़ता ही है, तो मैंने 20 मिनट के अंदर ही इसे फ्रिज से निकाल दिया है। तो एज यू कैन सी दे आर नॉट प्रॉपरली सेट, ये हल्की सी सॉफ्ट हैं अभी भी, बट मैं इसे कट करने के बाद भी फ्रिज में रख सकती हूँ। हमारी हेल्दी बादाम की बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। मिल्क और बादाम का जो मिक्सचर होता है वो हमारे पूर्वज भी कहते हैं वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, रिकवरी प्रोवाइड करने के लिए, बोन हेल्थ के लिए, अच्छी नींद के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये मिठाई एक तरह से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी रखती है बिकॉज बादाम और दूध का मिक्सचर है इसके अंदर। लेकिन कोई भी मिठाई हो आप उसे मॉडरेशन में कंज्यूम करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ दिनों पहले मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था कि आप सारी हेल्दी स्वीट्स जो है वो हमें बता रही हैं, हमारे साथ रेसिपी शेयर कर रही हैं। अब मैं ये मिठाइयाँ खा सकती हूँ विदाउट एनी गिल्ट और जितनी चाहूँ उतनी। तो ये ध्यान रखें कि येस दीज स्वीट्स आर हेल्दी, ये 100 टाइम्स बेटर हैं बाहर की जो मिठाइयाँ होती हैं उनसे, बट स्टिल आपको इन्हें मॉडरेशन में ही कंज्यूम करना है। यू कैन हैव 2 to 3 ऑफ दीज इन अ डे, तभी आपके लिए अच्छी रहेंगी, आपको वेट मेंटेन और वेट लॉस करने में मदद करेंगी। सो दिस ब्रिंग्स एन एंड टू आवर फेस्टिवल स्पेशल स्वीट सीरीज़। आई होप ये सारी रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी और आप इन्हें ज़रूर ट्राई करेंगे। ट्राई करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके शेफ़ इमोजी शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें बिकॉज़ हमने इसके अंदर दूध का इस्तेमाल किया है। तो ये सारी रेसिपीज़ को आप फ्रिज के अंदर स्टोर करें अगर आप इन्हें 1 से ज़्यादा दिन में कंज्यूम करते हैं तो, और आप इन्हें अप टू 1 वीक फ्रिज में रख के कंज्यूम कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।